हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होगे, पॉजिटिव फील कर रहे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे। सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैं मंथ का राशिफल, जिसमें हम आपकी लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, करियर वगैरह हर चीज़ को डिटेल में रीड करने वाले हैं। हर महीने मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिएगा, मैं इसे बहुत डिटेल में करती हूँ और ये कार्ड्स के जरिए होता है। ठीक है, सो इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर करें, सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बेटर क्या रहेगा, चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि या तो मून साइन के हिसाब से देखो तो ज़्यादा अच्छा, नाम के अनुसार देखो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, बाकी चॉइस अगेन आपकी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं हो जाता। ये बेसिकली क्या होता है ना कि यूनिवर्स अगर आप तक कोई मैसेज डिलीवर करना चाहता है तो टैरो कार्ड्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको वो डायरेक्शन मिल ही जाती है। ठीक है, इसलिए मेन फोकस ये भी चीज़ पे कीजिएगा कि आपको गाइडेंस क्या मिलती है, गाइडेंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीडिंग थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है, डिपेंड करता है आपके कार्ड्स कैसे हैं। ठीक है, मैं इसको प्लैनेटरी मूवमेंट्स के हिसाब से रीड ही नहीं करती, मैं कार्ड्स के बेस पे रीड करती हूँ। ठीक है, तो अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो आपको गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ हो जाती है टैरो के रीज़न से कि आप पहले ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है और उसमें आपको गाइडेंस मिल जाती है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने वाली है या ऐसे ऐसे इश्यूज़ होंगे कि सर दर्द होगा, तो पहले से ही आपको कार्ड्स के जरिए जो है गाइडेंस मिल जाएगी कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, या आप थोड़ा नींद ज़्यादा लो, या आप लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा पीना ताकि एसिडिटी ना हो, ना सर दर्द हो। तो इस तरीके की गाइडेंस मिल जाती है, सिर्फ हेल्थ में ही नहीं, लाइफ में ओवरऑल आपको गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है, सो रीडिंग को आप जल्दी शुरू करते हैं। ये रीडिंग मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था पे फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। और इस रीडिंग को याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए राशिफल तो जरूर बना रही हूँ, लेकिन इसी चैनल पे आप लोगों को लव लाइफ के ऊपर भी रीडिंग्स बहुत सारी मिलती है, जिसमें हम करंट फीलिंग्स, रून्स रीडिंग, डाइस रीडिंग और पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर आप इंजॉय करते हैं ये सारे कंटेंट्स को देखना, टॉपिक्स को देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड बाकी सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी जल्दी देखते हैं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में मई के मंथ में। कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं मई के महीने में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ मई। कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। एक्यूरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Pentacles, 2 of Swords, Page of Wands, Sun, Page of Pentacles, Emperor, 7 of Wands, Ace of Cups, Ace of Pentacles. ठीक है, ओके। सेल्फ ग्रोथ का टाइम है आप लोगों के लिए। ये मंथ आप लोगों के लिए सेल्फ ग्रोथ होगी, मैच्योरिटी बढ़ेगी, प्रैक्टिकल बहुत हो जाएंगे, सोच समझ कर हर डिसीजन लेंगे, हर चीज़ को पहले से ही प्लान करेंगे और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा रहेंगी, जिम्मेदारियों को भी बढ़ चढ़कर बहुत ही सुंदरता से आप जो है निभाते हुए नजर आएंगे। मैच्योरिटी बढ़ने का मतलब चाहे उम्र आपकी 16 की हो, 17 की हो या 55 की हो, बट आपके समझदारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से बहुत लोगों को सही राय या सही गाइडेंस आपके थ्रू मिल सकती है। यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट टीचर और काउंसलर। आप इस मंथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे और आप ही की वजह से लोगों को सही डायरेक्शंस मिल सकते हैं। इस मंथ आपकी मदर के साथ आपके तालमेल बढ़िया होंगे, भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, कोई खुशखबरी या गुड न्यूज़ भी आपको ऑल द वे आकर मिल सकती है, कोई नई जॉब ऑफर आपको मिल सकती है अगर आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे, या आपकी मनचाही जगह आपका एडमिशन भी हो सकता है। आपके भाई बहनों के रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। इस मंथ आपकी लाइफ में कुछ पास्ट लाइफ से भी एंट्री आती हुई नजर आ रही है। पुराना कोई दोस्त संपर्क कर सकता है, या पुराना कोई प्यार, बीता हुआ प्यार भी आपको संपर्क कर सकता है या कर सकती है, बिकॉज 6 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में रिप्रेजेंट कर रहा है कि बीते हुए कल का कोई व्यक्ति डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, आपकी मदर के साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते बनने वाले हैं। इस मंथ अगर आपके करियर की मैं बात करूं तो करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सपोर्टिव रहेंगे। इस मंथ आप ऐसे समझो कि आप अपनी पैसे से ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करेंगे कि आप लोगों को क्या सर्व कर सकते हो, लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हो, लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। आप समझेंगे कि उनको क्या चाहिए, उनके दुख को, उनके तकलीफ़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से ही आपकी ग्रोथ होगी। आप हर किसी इंसान के लिए अवेलेबल रहेंगे, हर किसी को प्यार से हैंडल करते हुए नजर आएंगे, हर किसी का साथ देते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो सकती है। इस मंथ आप एक मेंटर यानी कि आप एक लीडर की तरह डेफिनेटली लोगों को देखेंगे। हर कोई आपको अप्रिशिएट करते हुए या आपसे इंस्पायर होते हुए ज़रूर नजर आएगा। आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग होगी और आपकी
काम की प्रशंसा डेफिनेटली होने वाली है इस मंथ। अगर आप जो है बिजनेस के मामले में देखें तो बिजनेस के मामले में आप काफ़ी सेफ चलेंगे, कोई रिस्क लेना अवॉइड करेंगे। स्ट्रैटेजिकल है जो काम है, जैसा है वैसे ही मूव करते हुए नजर आएंगे इस वक्त। कोई नया चेंज आप लाना अवॉइड ही करने वाले हैं, ठीक है, और किसी की सुनेंगे भी नहीं इस मंथ, क्लियरली दिख रहा है। बिजनेस के मामले में आप किसी की भी एडवाइजेस को ले नहीं रहे हैं, कोई भी आपको गाइड करेगा तो उस चीज़ को आप निग्लेक्ट करेंगे, दूर रहेंगे और अपने मन की ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई और बिजनेस में जहाँ पे आप ब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ थोड़ा डिले हो सकता है, सक्सेस इतनी जल्दी ना मिले थोड़ा सा प्रयास करते रहने पर, या ये कहूँगी कुछ एक्सपीरियंस लोगों से सलाह मशवरा करके उनके हिसाब से काम करने पर ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं तो बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट आएगा, बढ़िया रिजल्ट, खुश होगा मन, बाकायदा मिठाइयाँ बांटेंगे आप इस मंथ अगर कोई रिजल्ट आने हैं तो। मन चाहे कॉलेज या आपके क्लासेस में डेफिनेटली एडमिशन हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा तालमेल होगा, तो भाई बहनों से गप्पे भी बड़े मारते हुए आप इस मंथ नजर आएंगे। खूब गॉसिप हो सकती है, खूब कॉल पे घंटों बातें हो सकती है, ये भी संभावना है। क्रिएटिविटी लेवल बहुत बढ़ेगा, काम करने का तरीका बहुत सुंदर होने वाला है। कोई इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं तो उसमें परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी कि चारों खाने चित करेंगे, जितने भी लोग वहाँ आए हैं वो सब जो है रिजेक्ट हो जाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये संभावना स्ट्रांग है, ठीक है। इस मंथ किए गए निवेशों की अगर बात करें तो आपके लिए निवेश किए गई चीज़ों में थोड़ी सी चीज़ें स्लो हो सकती हैं, अभी इतने अच्छे रिजल्ट या इतना बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, स्लो ग्रोथ होती हुई दिखेगी। एकदम इंस्टेंट अगर आप कोई बड़े हास्टे डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं और उठा के पैसा डाल देते हैं लैंड के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए या SIPs के लिए, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि खर्च ज़्यादा हो जाएगा, इन्वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और बाद में लगेगा कि अब इस पैसे का करें क्या, कैसे बाकी पैसों को बचाकर, यानी कि अपने डे टू डे लाइफ के लिए अब कहाँ से पैसे लाएं। तो ज़्यादा इन्वेस्ट को अवॉइड करना, इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना, जितना इन्वेस्टेड है उस अमाउंट को ऑब्जर्व करना। बट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग न्यू, अभी तक आपने कोई निवेश नहीं किए हैं तो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू, आप इन्वेस्ट करें, लेकिन अगेन स्ट्रैटेजिकल होकर अपने अकाउंट्स को चेक करते हुए देखिए कि पहले आप कितना कमाते हैं और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिना स्ट्रैटेजी आपका मूवमेंट आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वैसे भी आप स्ट्रैटेजिकल हैं इस मंथ, तो हर चीज़ का हिसाब किताब करके आगे बढ़ने में बहुत फायदा है, ठीक है। इस मंथ आप लोगों को मूड स्विंग्स डेफिनेटली होंगे, अचानक से बड़ा गुस्सा आ जाएगा और अचानक से बड़े शांत हो जाएंगे, तो ये थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी में आप डेफिनेटली रहेंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में बहुत हीलिंग होगी, रूटीन सेट होगा, हेल्थ बेटर होना, यानी कि भाग दौड़ बढ़ेगी, फिटनेस भी आपकी अच्छी होती हुई नजर आएगी। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है या आपको बार बार बहुत स्वेटिंग होती है, हीट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वो डेफिनेटली इस मंथ आपकी सॉल्व होगी। आप कोई ना कोई वर्कआउट करते हुए, किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके वजह से आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है। हीलिंग वगैरह की एनर्जी, यानी कि डाइट की भी एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा अपने खान पान का ध्यान रखते हुए नजर आएंगे, तो हेल्थ आपकी बेहतर हो सकती है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगी हेल्थ रिलेटेड अभी भी दो चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। एक तो आपको हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं इस मंथ, दूसरा आप लोगों के लिए इस मंथ अचानक से हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी सडन शूट अप होगा और एकदम से वापस नॉर्मल भी हो जाएगा, तो बीपी का इशू बड़ा हो सकता है। इस चीज़ को हल्के में ना ले, अपने ऊपर ध्यान दे। हाई बीपी बार बार क्यों हो रही है, कहीं कोई स्ट्रेस तो नहीं, कहीं कोई और परेशानी तो नहीं, इसको पहले से ही चेक कर पाएँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की सोशल लाइफ की। अगर आपके फ्रेंडशिप वगैरह में देखा जाए तो फ्रेंड्स की बातें सर के ऊपर से ही निकल जाएंगी, समझ ही नहीं आएगा मेरे दोस्त मुझसे चाहते क्या हैं। आप अपने दोस्तों को समझने में ज़्यादा सक्षम नहीं रहेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या उलझन होने के चांसेस है। ऐसी भी चांसेस है कि आप अपने किसी मित्र या दोस्त को खरी खोटी कोई बिना वजह ही सुना दे। कोई दोस्त तो उनका होगा नहीं, पर आपका फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर ही निकल जाए। तो दोस्तों के मामले में थोड़ा संभल कर रहें, बिना वजह की दोस्ती आपकी खराब हो सकती है। सोशल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होने के चांसेस इस मंथ डेफिनेटली दिख रहे हैं, थोड़ा संभाल कर चलें, ठीक है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पे ओवर रिएक्ट करना या बिना वजह गुस्सा करना आपको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि गुस्से में आकर आपके बड़े बड़े नुकसान भी आप खुद ही करेंगे, पैर पे खुद के कुल्हाड़ी मारेंगे और सोचेंगे आप क्या करें, ठीक है। सो यहाँ पर मैरिड लाइफ लोगों की बात करूँ, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए टाइम बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है और ब्लिसफुल है। एक नई शुरुआत, बीते पलों को, मन मुटाव को मिट्टी डालेंगे और नई शुरुआत करेंगे। पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट बढ़ता नजर आएगा। मैच्योरिटी रिलेशनशिप की बढ़ती नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि अब तक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा था, बट अब दोनों रिस्पॉन्सिबल होने के लिए तैयार हैं और रिश्ते को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए भी रेडी हैं। कंसीव करना है, प्रेगनेंसी ट्राई करनी है, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। आप लोग डेफिनेटली कंसीव कर सकते हैं, इस मंथ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बच्चों के मामले में थोड़ी सी उलझनें पैदा हो सकती है। अगर आपके बच्चे
बच्चे हैं तो उनके साथ आपका तालमेल डगमगा सकता है। फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर मूड स्विंग्स के चलते, अचानक से आपके इनडिसीजन के चलते, अचानक से आता हुआ गुस्सा आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और बच्चों के साथ आपके डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या तो उनकी हेल्थ को लेकर या आप उनकी उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। इस मंथ ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कोई काम है, हायर स्टडीज रिलेटेड कोई काम है, उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लीगल मैटर्स में भी आपको सक्सेस मिल सकती है। कोर्ट कचहरी वाले मामलों में भी आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं। कोई कंपटीटर्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं, कोई दुश्मन है जिनका बिना सिर्फ मोटिव ये है आपको परेशान करने का, तो उन्हें अच्छा मज़ा चखाने वाले हैं इस मंथ आप। अच्छा खासा मस्त वाला सबक मिलने वाला है आपकी तरफ से उन्हें। यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ के बारे में, आप अफेयर में है, इन कॉन्टैक्ट है, लोगों से बातचीत हो रही है, अफेयर वो वाला रिलेशनशिप, तो वहां बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होंगी। अब बिना वजह ही कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे, यस 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 इट्स गोइंग टू बी यू, आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसा है कि आप किसी तरीके के माइंड में आंखों पे पट्टी पहनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि माइंड में कोई कंफ्यूजन के चलते पार्टनर को किसी बात के लिए ब्लेम करेंगे और बिना वजह के कलेश पैदा होंगे। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ, बिना वजह के कलेश क्रिएट करता हुआ नजर आएंगे, आता हुआ नजर आ रहा है, और ये आप ही की तरफ से होगा। फिर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आप इन डिसीजन से गुजरेंगे, सडनली पार्टनर को समझने से इनकार कर देंगे और बिना वजह गुस्सा आ जाएगा, बिना वजह उन्हें इग्नोर करेंगे, उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करेंगे और पार्टनर बोलेगा आखिर मैंने किया क्या है, तो उन्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ, कोई मन ही मन किसी को पसंद करता है, क्रश वाली फीलिंग है, तो क्रश आपके लिए बहुत सपोर्टिव है, हम्बल है, वो आपके साथ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको प्यार से हैंडल कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको उनको लेकर कुछ तो गड़बड़ है, दया कोई इतना सीधा या कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता वाली उलझन दिखाई दे रही है। और उस उलझन के चलते आप बार बार उन्हें इरिटेट करने में बहुत ज़्यादा ट्राई करते हुए नजर आएंगे, तो अवॉइड करना। बेसिकली क्या हो रहा है ना, आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एकदम से आने की वजह से, ओवर थिंकिंग होने की वजह से, लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया है ना कि जब कुछ अच्छा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है नहीं कोई अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है। तो कुंभ राशि वालों, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग बिना वजह क्रिएट हो रही है, तो उसे अवॉइड करो। मैंने जैसे कि कहा आप लोगों के लिए इस पूरे मंथ की एडवाइस ये है कि एफर्ट्स डालो रिश्तों में, चीज़ों में, लेकिन ज़्यादा ओवरडू भी नहीं करना, एक बाउंड्री भी सेट करनी है। साथ ही अचानक से किसी भी मामले में बड़ा फैसला, ओवर रिएक्ट करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। बड़ी घटना या बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं, खुद ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वालों के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है जलसी, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, बिना वजह ही पार्टनर पर शक करते हुए नजर आएंगे। ऐसा लगेगा बीवी या हस्बैंड तो है ही, बट अब कोई और भी है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, मैंने कहा ना कुंभ राशि शक्की स्वभाव के होते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा शक कर रहे हैं सामने वाले पे और इसी शक के चलते अपना रिश्ता खराब कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को अवॉइड करो, बिना वजह रिश्ते मत बिगाड़ो। चीज़ें ठीक ही है, इतना कुछ इशूज़ हुए नहीं है जितना आपने अपने माइंड में उसे बना लिया है, ठीक है। इस मंथ कुछ लोग आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कान के पीछे कोई बड़बड़ करके आपका दिमाग ब्रेन वॉश करता हुआ नजर आ रहा है। अगेन इन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आपके रिश्तों को खराब करने के लिए कोई और व्यक्ति जिम्मेदार है। ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त या आपके आसपास के कोई लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि देखो उस इंसान ने ऐसा किया, देखा ये इंसान ये है, मैंने तो कहा था ये ऐसी होगी। उसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो थोड़ा खुद को समझदार बनाने की कोशिश करें, बातों में इन्फ्लुएंस ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। शादी के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल कार्ड्स हैं। शादी के लिए आप लोगों की बात कहीं पक्की डेफिनेटली हो सकती है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ है। इनफैक्ट सरकारी नौकरी के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू, ठीक है। अगर आप लोग जो है अफेयर वगैरह के अलावा, चलो अब हम लोग ये देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कुंभ राशि वालों के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। मैं मंथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन, 9 और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल। आपके पार्टनर अब अपनी नई लाइफ को शुरू करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो गाना नहीं है तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, डेफिनेटली आज के बाद अब उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को महसूस होने लगा है कि वो कहीं ना कहीं आपके वजह से बहुत कुछ अपने जीवन में खोते चले जा रहे हैं या खोती चली जा रही हैं। अब उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने आप को वैल्यू करने का सोच लिया है और अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद को चुनकर आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया है। यहाँ पर वो डिसीजन ऐसा है जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि मरे तो मरे, देखी
जाएगी, क्योंकि अब तक वो ये इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें रिस्क लेने का डर था, उन्हें लगा था कि कहीं वो आपको खो ना दे, बट अब वो आपको खो देने को भी तैयार है। कारण उन्हें लग रहा है कि अब उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही, आप जो है उनकी ना वैल्यू कर रहे हैं ना उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, साथ ही आपकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पेन, हर्ट या डिसरिस्पेक्ट होने का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है। मैजिशियन की एनर्जी विथ नाइट ऑफ कप्स अगेन सेल्फ वर्थ को रिप्रेजेंट करता है। देखो, ये व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपके लिए बहुत ट्राई किया था, पास्ट में इन्होंने रिश्ते को ठीक करने का बड़ा प्रयास किया, पर इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा लाइटली लिया और इन्हें बार बार इग्नोर किया, अवॉइड किया और उनके बात पे बिलीव नहीं किया। जब भी इन्होंने कोई बात कही तो आपने उस बात को विश्वास करने की जगह दूसरे लोगों को ज़्यादा वैल्यू करना शुरू कर दिया। इसी वजह से इस इंसान ने डिसाइड कर लिया कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने नए अप्रोचेस, नए प्रस्ताव को चेकआउट करेंगे। इस मंथ से आपके पार्टनर न्यू डेटिंग एनर्जी में जाते हुए नजर आएंगे। अगर सिंगल है तो ऐसे ऑफर्स को चुनना शुरू करेंगे जिससे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। 6 ऑफ सॉर्ड आसान नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ही पेनफुल डिसीजन है उनके लिए ये, क्योंकि वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट क्या होता है ना, मरता क्या ना करता, क्यों आप आखिर वो कब तक आपके लिए बैठे रहेंगे। और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी लाइफ में रोमांटिक कनेक्शन लाएंगे, एक रोमांटिक एनर्जी में जाएंगे और सही दूसरे कनेक्शन में निकल जाएंगे। क्लियरली चांसेस है कि ये व्यक्ति यूनियन तो नहीं कर रहे और ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं। संभावनाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ये है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट को चुनते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर के कपड़े या ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे, लाइट ब्लू कलर के कपड़े, तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ज़्यादा है। आप लोगों के लिए मैं एडवाइस क्या दूंगी आपके रिलेशनशिप के मामले में? देखो, ओवरऑल तो एडवाइस दे चुकी हूँ। रिलेशनशिप के मामले में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पॉजिटिवली नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचने लगे हैं। सडनली आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्पॉइल होने दिया है। हर बात को बहुत ज़्यादा आप एग्रेशन की तरफ लेके चले जा रहे हैं और पिछले कुछ टाइम से आपकी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा, आपके अंदर एग्रेशन इतना ज़्यादा, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट हुआ है, जिसका मतलब है कि आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक करके चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं कि आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है और सामने वाला धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जा रहा है और चली जा रही है। तो थोड़ा अब मुझे नहीं लगता कि आपको प्रयास करना भी चाहिए, ट्राई करके कोई फ़ायदा है, लेकिन इफ़ यू वांट टू यू कैन ट्राई, ठीक है। सो ओवरऑल तो आपकी लाइफ में अब आपको प्रैक्टिकली आगे ही बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।